जो स्कालपी रोड पर अवस्थित है, जहां डिफेंस के कर्मचारी रहते हैं और एक बहुत अच्छी परंपरा है। आज गुरु आर्यन देव जी की शहादत दिवस है, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे और शहादत में पहला स्थान उनका आता है। तो उन्होंने शहादत दी मानवता के लिए। तो क्यों ये मनाया जाता है, विशेष रूप से हम जानना चाहेंगे सर से। सर, क्यों मनाते हैं? जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। आज सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी पर्व है। शहीदी पर्व जो गुरु जी का जन्म हुआ था 1400 ईस्वी में, गुरु जी ने सिख धर्म को मानवता के शिखर तक पहुंचाया। गुरु जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया और पूरे संसार में यह संदेश दिया कि हम सब एक हैं, और उसी का पालन करते हुए गुरु जी के साथ कई अनुयायी उनके दुश्मन हो गए। उस समय की जो सल्तनत थी अकबर बादशाह की, उन्होंने गुरु जी को अपने दरबार बुलाया और कहा, क्योंकि गुरु जी ने सन 1588 ईस्वी में गोल्डन टेम्पल अमृतसर की स्थापना की थी। सन 1604 में सभी गुरुओं के ग्रंथों का संकलन कर श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। कुछ अनुयायियों ने शिकायत की कि जो गुरु ग्रंथ साहब अर्जन महाराज ने लिखा है उसमें सबकी निंदा की गई है। इस पर अकबर बादशाह ने बाबा बुड्ढा जी जो ग्रंथी थे उनको बुलाया अब दरबार में और गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के लिए कहा। गुरु ग्रंथ साहब का जहाँ से भी संकलन दिखाई पिया देखा, वहाँ ही सदाचार के उपदेश, मानवता के उपदेश, सबके साथ मिलन भावना, इस तरह के उपदेश मिले। इस पर अकबर बादशाह ने कहा, नहीं, ये संकलन हुआ है बहुत ही सबके लिए अच्छा है और देश को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से अकबर बादशाह ने उस समय जो भूमि का लगान था पंजाब का, वो माफ़ कर दिया। इसके बाद अकबर का बादशाह का पुत्र जहांगीर गद्दे बैठा, जो पहले से ही सिखों से नाराज़ था, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं को एकत्र किया, एक बड़ी तादाद में इकट्ठा किया और सिख धर्म का प्रचार किया। जहांगीर बोला कि अगर इसी तरह चलता रहा तो सिख आगे निकल जाएंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसीलिए उनको बुलाया लाहौर में और कहा कि आप सिख धर्म प्रचार ना करके इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम का प्रचार करें। इस पर जहांगीर बोला, नहीं, हम सिख हैं, सिखों का प्रचार करेंगे, सिखों को मानवता के शिखर पहुँचाएँगे। जहांगीर उस समय का बादशाह था, बादशाह की हुकूमत थी और सिख कम संख्या में थे। उन्होंने फिर वहाँ पे लाहौर में गुरु अर्जन देव महाराज को बुलाया, बहुत पटनाना दी और गरम तवे बैठाया, गरम रेता डाला, खौलते तेल में डाला। गुरु जी को फिर कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो। गुरु जी बोले, नहीं, तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु महाराज ने कहा, हे परमात्मा, जो तुमने मुझे सिख बना के भेजा है, मैं उसी में अटल रहूँगा, उसी का प्रचार करूँगा, मैं किसी और धर्म का कबूल नहीं करूँगा। इस पे बहुत ही पटनाना दी और सन 1606 को 30 मई 1606 को लाहौर में उनको रावी ने पहले गर्म रेता डाला गया, फफोले पड़ गए। उसके बाद रावी नदी के ठंडे जल में उनको प्रवाह कर दिया गया और गुरु महाराज ने इस तरह से उपदेश देते हुए कि तेरा पाना मीठा लगे, हर नाम पदारथ नाना मांगे। गुरु महाराज जो आपको मंजूर है वही होगा। इसीलिए उन्होंने इसी तरह को प्रचार करते हुए अपना शहादत का जाम पीते हुए, उसी को शहादत को देखते हुए आज का दिन हम लोग ये शांति के पुंज मानते हुए ये जो छबील के लंगर, ठंडे जल के लंगर की सेवा हर वर्ड में, हर जगह पे करीब 1 महीने से लेकर 40 दिन तक लगातार
प्रसाद की वितरण होता है। जिस दिन खास दिन होता है, जैसे कि जो कल था और आज था, वो बहुत बड़ी संख्या में ठंडे लस्सी की सेवा में वितरण होता है। और इस प्रसाद के वितरण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इसमें सेवा करते हैं। बेशक गुरुद्वारे की जगह हो या किसी फैक्ट्री पे हो, कहीं भी हो, सब लोग मिलजुल के इस त्यौहार को शहीदी का जाम पीते हुए, शहीदी को नमन रखते हुए, शहीदों की याद में ये प्रोग्राम जो प्रसाद का वितरण होता है इस उपलक्ष्य में किया जाता है। श्रद्धालु कहते हैं कि गुरु अर्जन देव की शहीदी पर ठंडे जल का वितरण, मीठे जल का वितरण, तो इसके लिए जी जी खड़े होंगे तो हाँ बोलो बोलो। तो सामने हम जी जी कि जिस पे एतवार आया है उसी पे प्यार आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा दिलदार आया है, जिसकी मेहनत का डंका पूरे भारत में गूंजा, वतन को दे दे अपना सर वही सरदार आया है। बोले सो निहाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, दास साहब धन्यवाद, बहुत बहुत सब धन्यवाद। दिन आप देख रहे होंगे शहीदों के सरताज जो सिख धर्म के 5वें गुरु, और शहीदों में सबसे पहला स्थान जो पहला गुरु शहीद हुए वो आर्यन देव जी थे, जिन्होंने मानवता के लिए अपनी आर्यन देव जी जो उन्होंने मानवता के लिए शहादत दी। तो हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, यही हमारी सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी और श्रद्धासुमन होगा कि हम मानवता के लिए काम करें, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस मानवता के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल।